नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम देखेंगे कि योग प्रत्येक मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन पूर्ण शांति, सुख और आनंद पाने के लिए, वास्तविक सच्चा रियल आनंद पाने के लिए उसको योग जानना क्यों आवश्यक है। योग की इतनी महत्ता क्यों है कि ज्ञानियों के लिए भी योग जानना क्यों आवश्यक बताया गया है, योग का साधन, योग का अभ्यास क्यों आवश्यक बताया गया है। तो इसके लिए हम लेते हैं योग शिखोपनिषद से कुछ श्लोक। अध्याय 1, योग शिखोपनिषद के अध्याय 1। आप इन श्लोकों को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये श्लोक हैं, श्लोक संख्या 51, 52 और 53। तो श्लोक संख्या 51 है, योगेन रहितं ज्ञानं न मोक्षाय भवेद्वधे ज्ञानेनैव विना योगो न सिद्ध्यति कदाचन। श्लोक संख्या 52, तस्माद् योगं च मुमुक्षुर्दृढम् अभ्यसेत् जन्मान्तरश्च बहुभिर्योगो ज्ञानेन साम्यते ज्ञानं तु जन्म नैकेन योगादेव प्रजायते तस्माद्योगात् तत्परतरो नास्ति मार्गस्तु मोक्षदः। ये श्लोक संख्या 51, 52 और 53 है। तो देखते हैं इनमें क्या कहा गया है योग के बारे में। योग साधन से प्राप्त ज्ञान ही आत्मज्ञान कहा जाता है, जिसके प्रभाव से तुम आनंद रूप हो जाओगे। जन्म और मृत्यु से छुड़ाने वाला ज्ञान सामान्य और विशेष दो प्रकार का होता है। साधारणतः तुम जो शास्त्र मेरे ज्ञान का निश्चय करते हो, तुम जो शास्त्र द्वारा मेरे ज्ञान का निश्चय करते हो, वह शास्त्र सिद्ध ज्ञान या परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तपस्या, योग साधन करके जो तुम कुछ अनुभव करते हो, वह साधन सिद्ध अपरोक्ष विज्ञान कहलाता है। इस विशेष ज्ञान के लिए ही तुम्हें योग साधन करना होगा, क्योंकि योग से रहित ज्ञान मोक्षदायक नहीं होता। जो ज्ञान, जितना भी ज्ञान, जितनी भी नॉलेज हम प्राप्त कर लें बाहरी संसार की, वो किसी भी प्रकार से हमारे लिए लौकिक कार्यों में, लौकिक व्यवहार में, संसार के कार्यों में निश्चित ही कार्य आ सकती है, परंतु यह ज्ञान परलोक के लिए किसी भी काम का नहीं है। बाहर का भौतिक लौकिक जो ज्ञान है, वह हमारी आगे की यात्रा के लिए किसी भी कार्य का नहीं है। उसके लिए हमको योग की शरण में आना ही पड़ता है। तो आगे कहते हैं, क्योंकि योग से रहित ज्ञान मोक्षदायक नहीं होता और बिना ज्ञान के योग की सिद्धि भी नहीं होती। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे और केवल योग मार्ग में लगे हुए हैं और योग केवल कर रहे हैं और ज्ञान से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो यह स्थिति एकांगी स्थिति हो जाएगी और इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए आवश्यक ये है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमको ज्ञान और योग, इन दोनों का सामंजस्य बिठाना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी प्रयत्नशील रहना होगा और योग साधना में भी प्रवृत्ति को लगाना होगा। तो ज्ञान और योग दोनों की पूर्णता से ही जीवन में पूर्णता आएगी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ज्ञान का अर्थ है जानना और योग का अर्थ है मिलना। अतएव जब तक ज्ञान से जानोगे नहीं, तब तक योग से मिल भी नहीं सकोगे, और जब तक योग से मिलोगे नहीं, तब तक ज्ञान से जान भी नहीं सकोगे। इसलिए योग साधन और ज्ञान दोनों को तुम पृथक नहीं कर सकते। योगहीन ज्ञान जैसे मोक्ष नहीं दे सकता है, वैसे ही योग भी बिना ज्ञान के मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। इसलिए यदि तुम योग और ज्ञान दोनों में से किसी एक का भी आश्रय छोड़ दोगे, तो हमसे नहीं मिल सकोगे। हमसे यानी परमात्मा से। हमसे मिलने की इच्छा करके तुम्हें यथाविधि ज्ञान और योग दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए।
तो ये था आज का महायोग का वो वर्णन जिसमें आपको ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डाला गया था। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।